जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ हूँ रोमी केरनी। और जिस तरीके से हम आपको लगातार जो है ये अपडेट देते रहते हैं कि किस तरीके से अब जो कोरोना का तीसरा वेरिएंट है वो भी कहीं ना कहीं पैर पसारता हुआ भारत में नजर आ रहा है। और वहीं इन मामलों को देखते हुए यानी कि इन लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने आज जितने भी जो स्टेट्स हैं और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें जो है एक लेटर लिखा है, एक चिट्ठी लिखकर जो है 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी तक जो है केंद्र सरकार के जितने भी दिशा निर्देश हैं उनके पालन करने के लिए कहा है। और गृह मंत्रालय ने आपकी अगर बात करें तो इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो है राज्यों को ये साफ निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर जो है कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो जरूर लें और कहीं ना कहीं उसको लेकर अब कमर कस ली जाए। गृह मंत्रालय ने अगर बात करें तो इसमें साफ तौर पर जो है कंटेनमेंट जोन की बात की है, नाइट कर्फ्यू की बात की है और साथ ही साथ इसमें जो है तत्काल प्रभाव से अगर कोई जरूरी चीज लगती है यानी कि अगर लगता है कि नाइट कर्फ्यू जरूरी है तो वो लगा दिया जाए, अगर लगता है कि कंटेनमेंट जोन बनाने हैं तो वो बना दिए जाएं। और अगर बात करें केंद्रीय गृह सचिव जो अजय भल्ला हैं उन्होंने इसमें पत्र में ये साफ तौर पर कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है सावधानियों का पालन करना बड़ा जरूरी है। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी अगर जो है तो उसमें कोई कमी नहीं नजर आनी चाहिए। और भीड़ को क्योंकि अगर बात करें तो अब न्यू ईयर का टाइम है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का ईव था और उस पर जो है भारी रश था। और अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जितने भी जरूरत हो सकती है स्थानीय प्रतिबंध जो है वो जरूर लगाएं, उस पर जो है विचार करने की बात कही है। उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है। इस पर अगर बात करें तो इसके अलावा गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो लोग सरकार के आपदा प्रबंधन कामों में बाधा पहुंचाएंगे या कोरोना के प्रोटोकॉल का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ जो है धारा 51 से लेकर 60 तक यानी कि 51 से लेकर 60 तक जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो कार्रवाई है वो की जाने की बात की गई है। यानी कि इसमें आईपीसी की धारा 188 के तहत जो कानूनी कार्रवाई है उसे करने की भी बात की गई है। इसमें साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है उसको लेकर जो है सही जानकारी उसके साथ साथ जो है इसमें ये साफ तौर पर कहा है कि जो सही जानकारी के साथ साथ ये अनुरोध किया है कि लोगों को जो है एक बार फिर अवेयर करने की जरूरत आन पड़ी है। जैसे कि अगर मास्क की बात की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, इसके अलावा सैनिटाइजर की बात की जाए, वो लगातार कहा जा रहा है कि उसके उपयोग पर जो है बार बार बात करने की जरूरत है। और इस पर कहा है कि उचित कदम जितने भी हो सकते हैं वो जरूर उठाएं। और साथ साथ पर ही ये कहा है कि अपने स्तर पर जितनी भी अगर बात करें जितने भी राज्य हैं और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने लेवल पर जो है अब जितनी भी हो सकती हैं रोकथाम जो है वो लगाना शुरू कर दें। और वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को लेकर भी जो है एक खबर सामने आ रही है कि अब जो न्यू ईयर ईव्स को लेकर पार्टी की बातें कर रहे थे लोग, क्योंकि न्यू ईयर ईव पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोगों में एक उत्साह होता है, खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिलता है। उस पर भी कहीं ना कहीं अब ये खबर सामने आ रही है कि इस बार जो है पिछले साल की तरह ही फीका नजर आएगा न्यू ईयर का ईव भी, क्योंकि इस बार भी जो है क्योंकि कोरोना की दस्तक जो है वो जम्मू कश्मीर से अभी हटी नहीं है। और ऊपर से अगर बात करें तो 3 जो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इसको लेकर जिला प्रशासन की अगर बात करें तो उसने ये साफ किया है कि नए साल पर यानी कि 31 दिसंबर की नाइट को किसी भी तरीके की जो रियायत है वो नहीं दी जाएगी। आम दिनों की तरह रात 10 बजे से ही जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू कर दिया जाएगा। और अगर कोई इसके बाद बाहर दिखता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो अगर बात करें तो किसी भी तरीके से जो 31 दिसंबर की नाइट है उसमें किसी भी तरीके की शाम को कोई भी पार्टी जो है एक बड़े लेवल पर या प्रोग्राम्स जिस तरीके से रहते हैं वो आयोजित नहीं होंगे। हो सकता है जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अंदर छोटे मोटे कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा सकते हैं। परंतु अगर बात की जाए किसी भी बड़े लेवल पर जो है
अगर बात की जाए तो कोई भी प्रोग्राम की अनुमति जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। और साथ ही साथ ये क्लियर कर दिया गया है कि बाकी दिनों की तरह जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 10 बजे ही जो नाइट कर्फ्यू है वो लग जाएगा। और नाइट कर्फ्यू के साथ साथ अगर उसके बाद कोई व्यक्ति जो है बाहर दिखता है तो उस पर जो है पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई जो की बात हो रही है वो जरूर की जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस साल जो है पिछले साल की तरह ही फीका रहेगा। घरों में ही लोगों को ये हिदायत है कि अपने घरों में ही रहकर जो है अपने परिवार वालों के साथ जो है इस न्यू ईयर को मनाएं, न्यू ईयर का स्वागत करें और ये कामना करें कि जो न्यू ईयर है उसमें जो है इस बार हमें कोरोना से छुटकारा मिल सके। क्योंकि कोरोना की लहर की वजह से अगर बात करें, कोरोना की वजह से जो है काफी ज्यादा मुश्किलों में जो है देखने को मिला है। हर किसी की जिंदगी में जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर परेशानी बनी रही है। और नए साल की जिस तरीके से बात करें तो काफी ज्यादा लोग जो हैं इसको लेकर एक्साइटेड नजर आते हैं, परंतु उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अब साफ हो गया है कि कोई प्रिपरेशंस नहीं होंगी, कोई तैयारियां नहीं है। और सिंपल तरीके से यानी कि इस बार भी हमें अपने घरों में ही जो है न्यू ईयर का स्वागत जो है वो करना पड़ेगा। पुलिस कर्मी अगर बात करें तो वो साफ कर दिया गया है कि जगह जगह पर पुलिस को जो है तैनात किया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि पुलिस जो है लोगों को इसके लिए अवेयर कर सके। और जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर कोई उल्लंघन करता हुआ नजर आता है, यानी कि 10 बजे के बाद जो नाइट कर्फ्यू लगने के बाद कोई उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ जो है आपदा प्रबंधन कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं अब एक बार फिर कर दिया गया है ये साफ कि वक्त आ गया है कि कोरोना के खिलाफ एक बार फिर लड़ाई जारी करने का, अपनी कमर कसने का। और उसको लेकर एक बार फिर आज गृह मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जो है सभी जो स्टेट्स हैं और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें लिख दिया गया है। और इसमें ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की ढील जो है वो बिल्कुल ना अपनाई जाए। क्योंकि अभी जो अगर बात की जाए तो कोरोना से छुटकारा तो नहीं मिला, दूसरी लहर से छुटकारा नहीं मिला है, अब तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी वो शायद दस्तक देती हुई नजर आ रही है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।